बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इर्द गिर्द जो उलमा कराम है ना, ये मक्खियों की मानंद होते हैं और इनका हमारी लाइफ में जो है ना बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। वो इस हिसाब से कि इन्हीं की वजह से हमारी सोच फ़िक्र वगैरह ख़यालात वगैरह और मुसलमानों के दरमियान और मुआशरे में जो होता है ना हमारा रहन सहन, इनकी सोच से भी बनता है, इनका भी रोल होता है। अब कुछ उलमा कराम जो होते हैं वो शहद की मक्खियों की मानंद होते हैं कि वो फूलों पर जाते हैं, किताबों सुन्नत और वलीउल्लाह लोगों से दीन का इल्म सीखते हैं और लोगों के अंदर मोहब्बत बांटते हैं शहद की तरह। यानी कि वो लोगों के लिए शहद इकट्ठा करते हैं और लोगों को नफ़ा देते हैं। इंसानियत उनसे जिस तरीके से शहद की मक्खियों से हम शहद हासिल करते हैं और वो हमारे लिए क्या है, एक मेडिसिन भी है। इसी तरीके से कुछ उलमा कराम जो होते हैं वो भृंड की मानंद होते हैं। वो जो पीली मक्खी नहीं होती, उनका काम होता है सिर्फ डसना। तो इधर फ़िरकाबाजी मसलन नज़र तो ऐसा आता है कि मुआशरे में कुछ अच्छा है ही नहीं, हर फ़िरके के अंदर बुराई तलाश करना, कभी किसी की अच्छाई बयान करना ही ना, इख्तलाफात और काटना लोगों को, कुफर के फतवे ये वो फलां। यानी कि सिर्फ काफ़ी रह जाएंगे तो खाली मुसलमान रह जाएंगे उनकी नज़र में, गैर मुस्लिम उनको कुछ कहना ही नहीं, ना कुछ, ना उनकी साजिशें, ना यहूद नसारा, कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में, बस ये मुसलमान और इनके अंदर फसाद डालना। और कुछ उलमा कराम होते हैं वो आम मक्खी की मानंद होते हैं जो हमेशा गंद में ही बैठती है। उनका काम है हर वक्त गंदगी तलाश करना, गंदगी में बैठना, हर फ़िरके के अंदर बुराई ही बुराई तलाश करना। किसी में कुछ अच्छाई है नहीं, किसी को अच्छा कहना ही ना। तो कोशिश करें कि वो जो शहद की मक्खियों की मानंद होते हैं ना उलमा कराम, उनके साथ उनको तलाश करें अपनी लाइफ में, जिनकी वजह से आपको इंसानियत से मोहब्बत हो, ना कि इंसानियत से आपको नफ़रत हो, मुसलमानों से, इंसानियत से। तो बाकी दो जो हैं उनसे ज़रा बचने की कोशिश करें और यही कामयाबी होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।